महर्ष अगस्त्य एक महान ऋषि थे। दक्षिण भारत में उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक थी। हमारे ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि ऋषि अगस्त्य वशिष्ठ के भाई थे और कुछ लोग इन्हें ब्रह्मा का पुत्र मानते। महर्ष अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का पुत्र माना जाता है। उनके भाई का नाम विश्वा था जो रावण के पिता थे। ये बातें आज इसलिए महत्वपूर्ण है और चर्चा का विषय है क्योंकि ऐसा सुनने में आता है और देखने में आता है कि अगस्त्य ऋषि ने अपनी पुत्री के साथ समागम किया या उनके साथ शादी की, विवाह किया। इसके पीछे कितनी सच्चाई है। दूसरा, लोपामुद्रा जो कि बहुत ही विद्वान और वेद ज्ञाता थी, ऋषिका थी। उन्होंने विवाह की पहली रात को क्या मांग रखी अपने पति ऋषि अगस्त्य के सामने। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम आपको ये ऋषि अगस्त्य की कहानी सुनाने वाले हैं। एक बार की बात है, ऋषि अगस्त्य स्वर्ग से लौट रहे थे। रास्ते में कुछ बूढ़े लोग, वृद्ध लोग वृक्ष से उल्टे लटके हुए थे। ऋषि ये देखकर चौंक गए और पूछा कि आप लोग कौन हैं और इस प्रकार से क्यों लटके हुए हैं। तो उन्होंने कहा, वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हमें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है क्योंकि तुम्हारी कोई संतान नहीं है और ऐसा विधान है कि जब तुम्हारी शादी होगी और तुमसे किसी संतान की उत्पत्ति होगी तभी हमें मुक्ति मिलेगी, वरना हम यहाँ इसी प्रकार लटके रहेंगे। हमें मुक्ति दो। ऋषि अगस्त्य राजी हो गए और अपने आश्रम की ओर चल पड़े। अगले ही दिन से उन्होंने अपने लिए अर्धांगिनी की खोज शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि अगस्त्य ऋषि बहुत ही विद्वान थे, बहुत तपस्वी थे, तो अपने योग्य कोई कन्या आसपास क्या दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। तो जब उन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने फैसला किया कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं उन सभी के गुणों को समाहित करके वे एक कन्या की उत्पत्ति करेंगे और उसी के साथ शादी करेंगे। इसी दौरान ऋषि अगस्त्य की नजर गई विदर्भ के राजा पर, जो कि बहुत बड़े राजा थे, लेकिन संतान उनके पास नहीं थी और वो लगातार प्रार्थना करते रहते थे अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए। ये देखकर ऋषि ने विचार किया कि क्यों ना उस कन्या का जन्म एक शिशु के रूप में इस राजा के परिवार में कराया जाए, बजाय इसके कि एक युवती के रूप में उस कन्या को सीधा उत्पन्न कर दिया जाए। ऐसा विचार करके विदर्भ के राजा और रानी के घर उस कन्या का जन्म हुआ। बहुत ही लाड और प्यार से विदर्भ नरेश ने उस कन्या का पालन पोषण किया। वो बड़ी हुई तो उसका नाम रखा गया लोपामुद्रा। लोपामुद्रा बहुत ही ज्यादा सुंदर, सुशील और योग्य थी। लोपामुद्रा इतनी गुणवान और इतनी सुंदर थी कि न केवल पृथ्वी पर बल्कि देवलोक में भी देवता उससे शादी करना चाहते थे। लोपामुद्रा की शादी की चिंता राजा और रानी को भी सता रही थी। इसी बीच, जैसा कि पहले से नियति ने तय किया था, अगस्त्य ऋषि विदर्भ नरेश के घर पहुंचे। जैसे ही वो नरेश के घर पहुंचे, उन्होंने उनका पूरा आदर सत्कार किया, घर बैठाया, उनकी सेवा की और उसके बाद उनसे पूछा कि ऋषिवर, आपके आने का क्या कारण है। तब अगस्त्य ऋषि ने बताया कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, लोपामुद्रा से। ये सुनकर विदर्भ नरेश बड़ी चिंता में पड़ गए क्योंकि वो जानते थे अगस्त्य ऋषि को नाराज करने का मतलब, और वो परेशान हो गए। उनको इस स्थिति में देखकर देवी लोपामुद्रा ने स्वयं कहा राजा से कि उन्हें ऋषि के साथ शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है और वो इसके लिए तैयार है। इसके बाद विदर्भ नरेश ने अपनी कन्या का विवाह राजा ऋषि अगस्त्य के साथ खुशी खुशी कर दिया। विवाह के बाद अगस्त्य ऋषि विदर्भा के साथ अपने आश्रम में जंगल में लौट आए और वहां पर आश्रम में आने के बाद अगस्त्य ऋषि ने लोपामुद्रा से कहा कि देवी, अभी तक आपका जीवन यापन राजसी ठाट बाट के साथ हुआ है, लेकिन अब आपको साधारण और सात्विक जीवन ही मेरे साथ जीना होगा। ये सुनकर लोपामुद्रा ने अपने वस्त्र आभूषण का त्याग कर दिया और एक सात्विक जीवन ऋषिका बनकर ऋषि के साथ जीने लगी और ऐसे ही जीवन बीतता रहा। एक दिन लोपामुद्रा नदी में स्नान कर रही थी। तब ऋषि अगस्त्य की नजर उन पर पड़ी और उस समय वो अत्यधिक सुंदर और आकर्षक लग रही थी, मानो जैसे देवी रति स्वयं ही धरती पर आ गई हो। ये देखकर ऋषि के मन में लोपामुद्रा से समागम की इच्छा पैदा हुई और उन्होंने लोपामुद्रा को कहा। तो लोपामुद्रा ने उन्हें जवाब दिया कि ठीक है स्वामी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक इच्छा है कि जिस प्रकार के शैया पर मैं अपने घर पर सोती थी और रहती थी, मुझे उसी प्रकार के शैया और साधन उपलब्ध कराए जाए, तभी मैं आपके साथ समागम के लिए तैयार हूँ। ऋषि ने समझाया कि मैं एक सन्यासी हूँ, तपस्वी हूँ और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तब लोपामुद्रा ने कहा कि आप एक तपस्वी हैं, अपने तप के बल पर आप ब्रह्मांड में सारे वैभव को पा सकते हैं। लेकिन ऋषि ने कहा कि नहीं देवी, ऐसा करना मेरे तपोबल का
अनुचित प्रयोग होगा, मैं कुछ और व्यवस्था करता हूँ। ये कहकर ऋषि उस समय के एक राजा इतुअल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या का समाधान करने को कहा। राजा ने उनका उचित सत्कार किया और धन और दान काफी देकर उनको विदा किया। जब लोपामुद्रा ने देखा कि ऋषि काफी धन और पूरे वैभव के साथ आए हैं तो वो बड़ी प्रसन्न हुई अपनी इच्छा की पूर्ति होते देख, और उन्होंने ऋषि के साथ समागम किया। एक वर्ष पूर्व उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था दृढ़स्यु, और उसके बाद ऋषि के जो अपने पूर्वज थे उनको उन्होंने मुक्त कराया। तो यहाँ पर अगस्त्य और लोपामुद्रा की कहानी समाप्त होती है। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य द्वारा उत्पन्न कन्या थी, लेकिन वो उनकी पुत्री नहीं थी, फिजिकल पुत्री नहीं थी, क्योंकि उनका जन्म विदर्भ के नरेश के घर हुआ था और पूरी प्रक्रिया का पालन करके ऋषि ने उनके साथ विवाह किया। तो लोपामुद्रा और ऋषि अगस्त्य में पति पत्नी का ही संबंध था, ना के ना के पिता और पुत्री का। तो ये कहानी है लोपामुद्रा और ऋषि अगस्त्य की। धन्यवाद।